गहरी श्वासों में बसा है हमारा स्वास्थ्य। ये लाइन सही है क्योंकि फेफड़े हमारी शरीर के एक ज़रूरी हिस्सा है। ये श्वसन प्रणाली को बेहतर बनाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने फेफड़ों को मजबूत बनाएं। और ये काम हो सकता है सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी श्वासों के थ्रू हो सकता है। क्योंकि हम जब भी कोई ऐसे काम करते हैं जो बैलेंसिंग के होते हैं, कंसंट्रेशन के होते हैं, तो दिन में हम कई बार श्वास गहरी श्वास लेना भूल जाते हैं। वो हमारी ब्रीदिंग शॉर्ट होती है। तो बैलेंसिंग में आपने देखा होगा कि कोई काम होता है तो हम बैलेंस बनाने के लिए अपनी श्वास को रोक लेते हैं। और कोई अच्छा काम करने जाते हैं जहाँ एक्साइटमेंट होता है या किसी तरह की नर्वसनेस होती है, तो कहा जाता है कि आप 4 से 5 गहरी श्वास लीजिए। तो श्वासों का नाता हमारा शरीर जब हम जन्म लेते हैं तभी से है। बट ये बात अलग है कि आज हमें इन श्वासों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये वीडियो मेरा इसी के बारे में है। जो योग करते हैं या जो नहीं करते हैं या जो बिल्कुल जानते नहीं हैं योग के बारे में, ये उनके लिए भी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर ये वीडियो आपके मतलब का है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इसको आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि आज सबको ज़रूरत है कि हमें कुछ ऐसा मालूम हो जाए जो हम अपने लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ की शुरुआत ओम के नाद से करूँगी, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मंत्रों में वो शक्ति होती है। और मंत्र एक ध्वनि ज़रूर है, इनको हम एक शब्द नहीं मान सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मंत्र एक ईश्वर की प्रतीकात्मक एक शब्द है ईश्वर का। तो सबसे पहले मैं ओम का 3 टाइम उच्चारण करूँगी। एक गहरी सांस भरेंगे, स्पाइन को सीधा रखेंगे। ओम सूर्य देवताभ्याय नमः। आज मैं छत पर खुले आसमान के नीचे उगते हुए सूरज और एक नेचर के साथ जहाँ हवा है, सूर्य की रोशनी है, सूर्य देवता के सुबह सुबह दर्शन। बिकॉज सूर्य जब निकलता है तो मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारी ज़िंदगी चल पड़ती है। हम फील करते हैं कि हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। जब सूर्य अस्त होता है तो हर चीज़ मध्यम गति में आ जाती है। तो मैं बहुत मानती हूँ, मेरा फ़ैथ है इस चीज़ में कि सूर्य देवता से मेरी प्रार्थना भी होती है कि आपके आने से हमारे इस माहौल में एक एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है। और दौड़ने के लिए हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है कि फिर से आज हमारा नया जीवन है, जीवन का उदय हुआ है। तो मैं ऐसा मानती हूँ। मैं अभी जो हमारी श्वसन प्रणाली के बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, आज मैं उसी के बारे में एक 4 से 5 मिनट का वीडियो है। मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि आप साथ में करिए,
तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं अभी सिर्फ एक साइड बता देती हूँ कि फिर आपको इसको रिपीट करना है। तो आज मैं साथ में करूँगी, मुझे देख रहे हैं जो भी, तो वो साथ में कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले मैं अभी श्वासों की गति पे जाऊँगी और प्राणायाम करूँगी, कुछ क्रियाएँ करूँगी जो हमारे श्वसन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इससे पहले अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर के प्राण वायु के 5 डायमेंशन होते हैं, 5 आयाम होते हैं, जिसमें पहला है समत्व आयाम। ये हमारे विचारों और सांसों के बारे में है, और ये हमारे शरीर में गर्मी पैदा करते हैं। और योग प्राणायाम क्रिया के पहले शरीर में उष्ण पैदा करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे शरीर के और भी आयाम सक्रिय हो जाएं। तो इसका ये लॉजिक है। तो सबसे पहले स्ट्रेचिंग सबको आती है। सबसे पहले हम नेक से स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल ऐसे हाथ रख करके, आइज़ क्लोज करके या ओपन रखिए, जैसा भी कंसंट्रेशन है। 4 से 5 गहरी श्वास लेना है। इसके बाद अपने हेड का, सिर से हम स्ट्रेचिंग स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ करिए। श्वास भरते हुए नेक को पीछे ले जाना है। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। ये काउंटिंग के साथ में कर रही हूँ। तो यहाँ पे 10 हुआ। अब इसी को हम साइड में करेंगे। हमारे नेक की जितनी भी मसल्स हैं, उनमें खिंचाव आता है, जिससे मूवबिलिटी बढ़ती है। फ्रंट में इसी का, बैक में रोटेशन। मैं ये सभी 10 टाइम कर रही हूँ। 10 नेक को लेफ्ट साइड स्ट्रेच करना है, सेंटर में ला करके नेक को राइट साइड ले जाना है, फिर सेंटर में लाना है। बहुत मध्यम गति में, बहुत स्लोली। और जिनको अभ्यास है वो इस गति में ले जा सकते हैं, क्योंकि उनको अवेयरनेस आ चुकी होती है कि कितना मूव करना है, कितना स्ट्रेच करना है। तो ये नेक का है। अब हम आएंगे शोल्डर पे। तो जस्ट यहाँ पे हाथ रखें, श्वास भरें और शोल्डर का रोटेशन कुछ इस तरह से होगा। 10 टाइम एक साइड से। टेन टाइम एंटी क्लॉकवाइज। पूरा रोटेट करवाएं। जब शोल्डर ऊपर जाएंगे तो श्वास भरें, क्योंकि इससे आपके चेस्ट को, जैसे हाथ ऊपर जाते हैं तो चेस्ट खुलता है। इन्हीं हाथों
हाथों को पीछे की तरफ धकेल दीजिए, तो जो चेस्ट थोड़ा सा और स्ट्रेच हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हुई हमारे शोल्डर की। जैसे जैसे हाथ आगे करके मुट्ठियों को बंद करके इसका भी रोटेशन 10 टाइम करवाना है। एंटी क्लॉकवाइज। जिस हम आते हैं नीचे हमारी अपर बॉडी, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड हमारी मेन है। तो स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ा सा स्ट्रेच करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हुआ हमने अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूवमेंट करा, जिससे थोड़ी सी गर्माहट आएगी हमारी बॉडी के अंदर। इसके बाद अभी मैं बहुत सिंपल कुछ प्राणायाम और श्वासों से रिलेटेड मैं जानकारी यहाँ पे देने वाली हूँ, जो कि हमारे सभी अ, श्वसन तंत्र से रिलेटेड है। और हमारा जो अभी ऑक्सीजन लेवल अप एंड डाउन हो रहा है, ख़ास तौर से जो इस प्रभाव में आए हैं या नॉर्मल वे में, क्योंकि एक इस माहौल से हमारे दिमाग में दिन भर उदासी आती है मन में, और एक शरीर में स्थिरता आती है। तो हमें ये एक नॉर्मल डेज़ में भी हमें दिन में हम 2 से 3 बार 4 से 5 गहरी सांस भी लेते हैं, तो ये हमारे ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करेगा और आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपके माइंड को और आपकी बॉडी को, आपकी जो संचालन प्रक्रिया है। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आप नहीं भी कुछ भी नहीं जानते हैं, आपने अभी इस टाइम में सुना है कि प्राणायाम भी कोई चीज़ होती है, हमारे श्वास प्रश्वास से रिलेटेड भी कोई क्रियाएं होती हैं, तो वो सिंपल है। आप सीधे कहीं भी बैठ जाएं, घर के माहौल में अपनी बॉडी को, अपर बॉडी को बस ऐसे सीधा करना है। इसका कोई साइंस नहीं है, कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं करना है, बट हम सिंपल बैठ कर के 4 से 5 गहरी श्वास दिन में 2 से 3 बार। तो मैं अभी यहाँ पर बता रही हूँ कि कैसे श्वास लेनी है, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और चूँकि श्वास प्रश्वास का जो अभी हम श्वासें ले रहे हैं, और जो मैं अभी अपने इस योगिक क्रियाओं में बताने वाली है, उनमें फ़र्क क्या है। उनमें फ़र्क ये है सिंपल सा, कि हमारा पूरा कार्डियक सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारा जितना भी ऑर्गन सिस्टम है अंदर, और हमारे 7 चक्रास हैं। सबको पता है कि हमारा मूल आधार से लेके सहस्त्रार चक्र यहाँ टॉप ऑफ द हेड यहाँ पर होता है। जो ये चक्र हैं, जो हम इतनी स्लो और शॉर्ट में जो सांसें ले रहे हैं, इन सबको अफेक्टेड करता है ये हमारा तरीका। तो हम कैसे अपनी डीप ब्रीदिंग और स्लो ब्रीदिंग को एक हैबिट में ला सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी जीवन शैली को बदलना है, दिनचर्या को बदलना है, हमारे खान पान को बदलना है, कुछ योग प्राणायाम क्रियाएं ध्यान करना है। ये अगर हम सब कर लेते हैं तो बहुत चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि अब जो हमारा टाइम आने वाला है वो बीते हुए कल से बिल्कुल डिफरेंट है। तो यस, हमारी जो गहरी सांसें हैं वो हमारे स्वास्थ्य को बनाती हैं। गहरी सांसों से हम स्वस्थ रह सकते हैं। मैं बहुत एक ईजी सी चीज़ लेकर आई हूँ जो कोई भी कर सकता है, रदर देन कि हमने कोई प्रैक्टिस नहीं करी है, कोई योग नहीं किया है उस केस में। तो ये हमारी सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी।
हम 3 से 5 मिनट दें रोज़ अपने लिए। ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हम 4 से 5 मिनट रोज़ अपनी श्वासों के लिए दें। इन श्वासों के आयामों को हम बढ़ाएं, क्योंकि आज इसके जो रीज़न है कि हमारी श्वासें कम क्यों हो रही हैं, हम इस प्राण वायु के माहौल में रह रहे हैं इस पृथ्वी पे, जहाँ पे भरी पड़ी है, हर कोने में ऑक्सीजन है और हमारा शरीर नेचुरली लेता है। तो आज ये कम क्यों हो गया है? क्योंकि आज ये एकदम कम नहीं हुआ है। हमारे अंदर और भी बीमारियां हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, जिनके बारे में हम अवेयर नहीं हैं। तो देखा होगा कि अभी इस सिचुएशन में बहुत लोग इस जद में नहीं आए हैं, कुछ लोग आके निकल गए हैं। तो ये वही लोग हैं जिनका स्वास्थ्य एक एवरेज ठीक था। तो हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा हो, आप एल्कलाइन खाएं, थोड़ा सा तले भुने की तरफ से हम इस तरफ आएँ, एल्कलाइन की तरफ आएँ। रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट, हमारे स्प्राउट जो घर में दालें और चने सबके घर में अवेलेबल हैं। बस थोड़ा-सा हमें अपने खान-पान को थोड़ा बदलाव करना है, हमें ख़त्म रोकना कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक मैं समझती हूँ कि इतने में भी हम बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे। हमारे इस शरीर को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जब हम ये क्रियाएँ करते हैं तो हमारे शरीर के हर कोने तक इस प्राण वायु का संचार होता है, जहाँ पे अभी नहीं हो रहा था। तो कैसे लें आप डीप ब्रीथिंग और स्लो ब्रीथिंग की तरफ कैसे जाएंगे? तो मैं ये आपको करके अभी बता रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। आप सीधे बैठ जाएंगे, हम सीधे बैठेंगे, आइज़ बंद करेंगे। 3-3-6 ये टेक्निक्स है। 3-3-6 मतलब 3 गिनने तक हम श्वास को भरेंगे, जिसे कहते हैं पूरक। 3 गिनने तक हम श्वास को यहीं पर रोक देंगे, जिसको बोलते हैं हमारी योगिक भाषा में पूरक। फिर इसके डबल 6 गिनने तक हम अपनी श्वास को बाहर निकालेंगे, जिसको तीसरा शब्द मैं बोलूँगी रेचक। रेचक मतलब कोई चीज़ बाहर निकालना। तो ये बहुत सिंपल है। तो हमें 3 गिनने तक श्वास को भरना है। ऐसे आप 4 से 5 बार करें इसको, और धीरे धीरे इसके सेट बढ़ाएं, ताकि आपकी बॉडी को, अगर इसमें थोड़ा बहुत कुछ आपको श्वास से रिलेटेड, तो इनको हम कम कर सकते हैं। फिर इसी को हम 6-6-12 कर सकते हैं। कब? जब 1 दिन 2 दिन 5 डेज जब हमारे हो जाएंगे, तो आपकी श्वासों पे थोड़ी सी पकड़ आ जाएगी, थोड़ी गहराई आ जाएगी, तो ये इजी हो जाएगा। तो आइए करिए मेरे साथ, हम करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे। एक बार हाथ सीधे यहाँ अपने पैरों पर, स्पाइन सीधी, गर्दन सेंटर में। अब हम श्वास भरते हैं। यहाँ मैंने 6 गिनने तक अपनी श्वास को धीरे 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 रिलीज़ किया बाहर। हम फिर से करते हैं। 6 गिनने तक मैंने अपनी श्वास को छोड़ा। 3 काउंटिंग तक मैंने श्वास को भरा, 3 तक मैंने रोका, और 6 काउंटिंग तक मैंने उसको छोड़ा। ऐसे हम अभी 5 सेट करेंगे। आप मेरे साथ कर सकते हैं।
तो आपने देखा मैंने 3 टाइम लिया, 3 गिनने तक होगा और 6 काउंटिंग तक मैंने अपनी सांस को रिलीज़ की। तो इसको 4 से 5 बार आप करेंगे तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। नथिंग से तो बेटर है। और इसमें अगर आप 2-3 चीज़ें और जोड़ देते हैं जो हमारी श्वसन क्रियाएँ हैं, वो है भस्त्रिका। भस्त्रिका एक तेज़, बहुत फास्ट थोड़ा-सा करने का तरीका है, जिससे हमारी श्वासों का बैलेंस हो जाता है, थोड़ा बॉडी गर्म हो जाती है। तो हमेशा प्राणायाम या ध्यान हम एक तेज़ गति की उससे शुरू करते हैं और स्लो गति पे हम ख़त्म करते हैं, जो कि भस्त्रिका एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग करने का है। और लास्ट में इसको आप अनुलोम विलोम करके इसको देन हम वापस भ्रामरी से इसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप कैपेबल हैं इसको भी करने के लिए तो मैं शॉर्ट में इसको बता देती हूँ कि आपको स्टार्टिंग में जो हमारा फास्ट गति की क्रिया है, प्राणायाम है, वो है भस्त्रिका। तो जो जिनको प्रैक्टिस है वो जस्ट ऊपर हाथ ले जाएंगे, मुट्ठी बना करके श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ देंगे, श्वास भरेंगे, श्वासों को छोड़ देंगे। हाथ से हमें ऐसे कान की सीट पर ले जाना है। तो जब हम हाथ ऊपर उठाते हैं तो हमारा जो यहाँ पे जगह नहीं मिलती है ये पूरे चेस्ट को, जैसा कि हमें पता है कि अभी ये जो इन्फेक्शन अभी हमें हो रहा है, तो हमारी श्वसन प्रणाली है, जो हमारे लंग्स हैं, दोनों लंग्स एक्चुअली जो मेन रोल प्ले कर रहे हैं, वो हमारी कोशिकाओं और रक्त को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। तो पहली कंडीशन में हमें अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि हमारी श्वसन प्रणाली ठीक रहे। तो हमारे फेफड़ों का जो रोल है ये बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब तक हमारी ये 2 तक तो ठीक नहीं है, जब तक हम इसको नहीं कर सकते हैं, तो वो हो क्या रहा है बेसिकली बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो अभी हमें इन्फेक्शन हो रहा है वो हमारे शरीर के फ्रंट वाले हिस्से में हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, जिसमें हमारा श्वास आती है, हमारी नाक है, थ्रोट है, साइनस है, इसमें ऊपरी सतह पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। फिर जब ये धीरे धीरे अंदर जाता है तो हमारी निचली सतह में यानी वायु मार्ग में और प्लस हमारे ये श्वसन तंत्र में, यहाँ पे ये इफ़ेक्ट कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जैसा मैंने कहा कि रोल है फेफड़ों का, हमारे दोनों लंग्स का, कोशिकाओं और रक्त को ऑक्सीजन देना। तो जब ये सिस्टम हमारा वीक पड़ता है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है नेचुरल वे में कि जिससे हम अपनी श्वासों को सही गति में ला सकें। तो फंडा ये है सिंपल सा। तो कैसे करना है, अगर जो फास्ट हैं तो वो जो कर सकते हैं, जिनको अभ्यास है तो जिनको अभ्यास नहीं है और ये करने से, क्योंकि हमारी श्वास तेज़ से ऊपर हम लेंगे और बहुत फास्ट हम इनको श्वासों को खाली करेंगे, तो थोड़ा सा आँखों में अंधेरा छा सकता है, थोड़ा सा अनईजी लग सकता है। तो टेंशन की बात नहीं है, आप थोड़ा सा सुनिए। ऐसे कर सकते हैं। तो ये फास्ट गति से हमने स्टार्ट किया भस्त्रिका से। अब यहाँ पे हम कपालभाति में क्या करना है, ये 3 प्राणायाम बहुत अच्छे हैं, सिंपल है, सभी जानते हैं, बट करें कैसे, कब करें, इंस्पिरेशन कहाँ से मिले और कहाँ से हमें मोटिवेशन मिले कि हम इसको करें। इसलिए ये वीडियो उन सभी के लिए कि आप मुझे देख देख के करें। मैं आज ये नहीं कहूँगी कि आप इसके सेट बढ़ाएं, अगर आप इतना कर ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत है। हमें वापस शरीर को भरपूर ऑक्सीजन देने के लिए किसी भी खुले मैदान में हम जा सकते हैं और हम इनको इस टेक्निक्स को कर सकते हैं। तो मेरा ये है जो कि मैं बताना चाह रही थी इसमें कि आप ये कर सकते हैं। प्लस
भस्त्रिका करने के बाद हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति कैसे करते हैं? जस्ट हमें श्वास को बाहर निकालना है, पेट को अंदर लेना है। कैसे? ये करती है। तो जब आप पेट को अंदर लेंगे ना तो श्वास नेचुरल आएगी, और श्वास को अंदर आपको लेना नहीं है। ये सही तरीका है करने का। तीसरी क्रिया पे हम आते हैं, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में सीधे बैठ जाइए, और हमारे ये दो स्वर होते हैं, जो कि लेफ्ट हमारा चंद्र स्वर होता है जो ठंडक देता है, जो कि गर्मी में अभी हमें इस स्वर को बहुत स्ट्रॉन्ग करना होता है। और दूसरा राइट हैंड होता है हमारी ये सूर्य नाड़ी होती है, जो कि एक गर्मी का प्रतीक है। तो इसलिए अनुलोम विलोम हम लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं और देन लेफ़्ट पर ही ख़त्म करते हैं। तो मैं आज ज़्यादा टेक्निक्स नहीं बताऊंगी, आपको सिर्फ अपनी नाक बंद करने का तरीका बताऊंगी। या तो आप ऐसे कर लीजिए, मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिख जाए। मैं मुद्राओं के साथ करती हूँ। ये था अनुलोम विलोम। इसको आप करिए, रोज करिए। मैं थोड़ा सा अगर साथ में करूँगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और लास्ट में है ब्राह्मणी। तो ये हमारे कैप होते हैं, यहाँ पर कैप होते हैं, तो इनको फिंगर से ऐसे बंद कर देना, ऐसे बंद कर दीजिए तो बाहर की आवाज़ें आना बंद हो जाता है। और जब आप अंदर मुँह बंद करके गुंजन करेंगे, जो कि एक ओम की ही ध्वनि होती है, बट उसको हम लिपसिंग नहीं करते हैं। और या फिर आप ऐसे अपने हाथ रख लीजिए, तो यहाँ पे ये दो फिंगर आइज़ पे बहुत सॉफ्टली, आँखों की ऊपर कोई जोर नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पे सांस भरेंगे और एक भौरे की तरह गुंजन होगा जो आपको सुनाई देगा। ये था भ्रामरी। ये जो अंदर आवाज़ होती है, इससे वाइब्रेशन होता है जो हमारी ब्रेन के लिए अच्छा, मन शांत होगा। किसी भी तरह की उदासी है उससे हम बाहर आ जाएंगे, और हमारे शरीर मन दोनों को अच्छा लगेगा। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगा। एक सिंपल, अभी हम हमारे प्राण वायु को बढ़ाने के लिए, प्राण वायु हमारे अंदर है, बट इसके लेवल को बढ़ाने का ये सबसे अच्छा तरीका है, कोई हो नहीं सकता है। क्योंकि हमारा शरीर पूरी तरह से मेडिसिन पे डिपेंड नहीं हो सकता है। और योग प्राणायाम हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमें कॉन्फिडेंस